अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। आई एम जुनैद अहमद ज़ईम। और आज का हमारा ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल फ्रेश है और वो ये चाहते हैं कि हम लोग सीएसएस की तैयारी शुरू करें और एक बड़े ऑफिसर बन जाए, या पीएमएस की तैयारी शुरू करें और बड़े ऑफिसर बन जाए, लेकिन उनको पता नहीं कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, किस तरह करें। आज हम लोग ये सीखते हैं कि तैयारी कहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज़ फॉर बिगिनर्स। और जो बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं, ये लेक्चर ये क्लास उनके लिए है कि उन्होंने कहाँ से शुरू करना है। स्टूडेंट्स की दो कैटेगरीज होती है जो इस फील्ड में आते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी इन्होंने अपना मास्टर्स या अपना ग्रेजुएशन किया होता है, वो स्टूडेंट होते हैं। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो अभी अभी तक अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं और उन्होंने अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की होती। अब दोनों के लिए स्ट्रेटेजी कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या मास्टर्स कंप्लीट किया और वो सीएसएस की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनकी एज कम है, मतलब बिलो 21 है या 21 में ही है, उनके पास बहुत सारा टाइम होता है। और जो वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट्स हैं, सॉरी, जो ग्रेजुएट्स नहीं है, जो बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो फ्यूचर में जाके सीएसएस या पीएमएस करे और ऑफिसर बन जाए, तो उनके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या करना चाहिए। ये सारे वो कैटेगरीज है स्टूडेंट्स की जिनके पास बहुत सारा टाइम है। इनको क्या करना चाहिए। बिगिनर्स हैं, उनको सबसे पहले न्यूज़पेपर शुरू कर देने चाहिए। आप कौन से न्यूज़पेपर, क्यों न्यूज़पेपर और किस तरह के न्यूज़पेपर, इसको डिस्कस करते हैं। न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है आपके सीएसएस में या आपके पीएमएस में, या जितने भी आपके वन पेपर के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब न्यूज़पेपर सीएसएस के लिए भी इम्पोर्टेंट, पीएमएस के लिए भी और वन पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट, लेकिन इन सब के लिए अलग अलग इम्पोर्टेंस है न्यूज़पेपर का। अब कौन सा इम्पोर्टेंस है और किस तरह की इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। वन पेपर के लिए जो न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस है वो ये है कि वन पेपर में हमेशा आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोकन क्वेश्चन होते हैं और उसके दो ही आंसर होते हैं। आइदर आपको उसका आंसर पता है या नहीं पता। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उसको किस दिन डिटेन किया था, या ये कि इलेक्शन किस दिन हुए थे। जो एग्जैक्ट दिन है वो आपको दो ही आंसर है, या तो आपको पता है या नहीं पता। अगर पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अब इस तरह के क्वेश्चंस का आपको कहाँ से पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा न्यूज़पेपर से। तो जो वन पेपर के एग्जाम्स होते हैं उसमें एक कंप्लीट सेक्शन होता है करंट अफेयर्स का। जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है वो आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर की एक ही इम्पोर्टेंस है जो सबको पढ़ना चाहिए ताकि आप लोग अपडेटेड रहें कि पाकिस्तान में या दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। सेकेंड थिंग जो सीएसएस और पीएमएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये स्पेसिफिकली उनके लिए जो बिल्कुल बिगिनर्स है। अब वो लोग स्टार्ट करेंगे सीएसएस को। सीएसएस के लिए सुनने में आता है सबको कि बहुत सारी रीडिंग्स रिक्वायर्ड होती है। तो वो रीडिंग्स कहाँ से डेवलप करे, वो अपनी हैबिट कहाँ से डेवलप करे, वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करे। कौन से न्यूज़पेपर? इंग्लिश के न्यूज़पेपर, क्योंकि ये एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है, तो आप भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़ा करें। अब इंग्लिश में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं। प्रोविंशियल लेवल पे भी पेपर्स होते हैं, नेशनल लेवल पे भी पेपर्स होते हैं, लोकल और इंटरनेशनल लेवल भी पेपर्स होते हैं। तो आपको कौन से पेपर पढ़ने चाहिए? अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो आप कोई सिंपल न्यूज़पेपर पढ़े, जिसकी इंग्लिश सिंपल हो, कॉमन हो, फॉर एग्जाम्पल द नेशन हो। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश डेवलप्ड है या स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग विद योर इंग्लिश, तो फिर आप इस तरह करें, आप डॉन न्यूज़पेपर ले। डॉन सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल है। डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान का नेशनल न्यूज़पेपर है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प आउट करेंगी। वो कौन सी चीज़ें हैं? डॉन न्यूज़पेपर से आपको वोकेबलरी मिलेगी, डॉन न्यूज़पेपर से आपको एक्सप्रेशंस मिलेंगे, डॉन न्यूज़पेपर से आपको नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, डॉन न्यूज़पेपर से आपको एनालिसिस मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से सीखेंगे। आप किस तरह सीखेंगे? फॉर एग्जांपल, आपने डॉन न्यूज़पेपर उठा लिया। अब डॉन न्यूज़पेपर में फॉर एग्जांपल संडे का न्यूज़पेपर है, वो बहुत ही लेंथी न्यूज़पेपर होता है। फ्रेश स्टूडेंट्स जब उसे शुरू करते हैं तो उसका कंप्लीट दिन उसी एक पेपर को रीड आउट करने में लग जाता है। तो क्या आपको यही करना चाहिए?
नो, आपने सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी है जो बिल्कुल रेलेवेंट हो। अब रेलेवेंट कौन सी होती है? आपके न्यूज़पेपर में जो रेलेवेंट एरिया है, स्पेशली अगर मैं डॉन की बात करूँ या कोई और न्यूज़पेपर हो, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके ओपेड्स। ओपेड्स क्या होते हैं? ओपेड्स आपके जो ओपिनियन और एडिटोरियल जिसमें कॉलम्स होते हैं, वो सेक्शन है आपके ओपेड्स। ये सेक्शन सब के लिए पढ़ना है, सबके लिए मस्ट है, सारे के सारे ये पढ़े। इससे आपको दो तीन चीज़ें मिलेंगी। नंबर वन, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो जाएगी। उसमें जो राइटर्स जो कुछ लिखता है उसे आपका एनालिसिस डेवलप होगा, और जो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सारी चीज़ों का आपको पता होगा। तो जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करें और स्पेशली ओपेड से शुरू करें, यहाँ से आपका बेस बनना शुरू हो जाता है। जब आप प्रॉपरली अपने सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा, और वो नॉलेज आपको सारा इधर ही से मिला होगा। इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली डॉन, क्योंकि डॉन के जो राइटर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे राइटर्स होते हैं। इसकी इंग्लिश हाईली डेवलप्ड इंग्लिश होती है, इसलिए डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। ये वो स्टूडेंट जो अभी तक यूनिवर्सिटी में हैं या जिन्होंने मास्टर किया हुआ है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो वो बेशक न्यूज़पेपर अभी पढ़ना शुरू करें और यहाँ से वो अपना बेस बनाना शुरू करें। अब रेलिवेंट कौन से होंगे? ओपेड तो कम्प्लीटली रेलिवेंट है। इससे हटकर जो आपने एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर में पढ़ना है वो है फ्रंट पेज। फ्रंट पेज लाजमी पढ़े। उससे जो इम्पोर्टेंट खबरें होती है, जो इम्पोर्टेंट बातें होती है, इवेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे को पता चल जाता है। द रेस्ट ऑफ न्यूज़पेपर इज़ इररिलेवेंट टू यू, वो आपके लिए नहीं है। वो बाकी जो सिर्फ न्यूज़ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए होता है, वो उन लोगों के लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो रेलिवेंट नहीं है। अब उसके बाद ऐसे बिगिनर्स को मज़ीद क्या करना चाहिए? देखिए, इनको अपनी रीडिंग का हैबिट पढ़ाना चाहिए, बनाना चाहिए। किस तरह रीडिंग का हैबिट? वो कोशिश करें कि किताबें पढ़े। कौन सी किताबें पढ़े? किताबें बहुत ज़्यादा होती है, सारे यही बताते हैं कि बुक्स पढ़े, लेकिन वो ये नहीं बताते कि बुक्स हम कौन सी बुक्स पढ़े। बुक्स तो नॉवेल्स भी होते हैं, उर्दू के नॉवेल्स होते हैं, मल्टीपल अदर लैंग्वेजेस के नॉवेल होते हैं, बुक्स होते हैं। तो क्या ये सारी बुक्स पढ़नी चाहिए सीएसएस के लिए? आंसर इज़ नो। ये बुक्स आपने रीड नहीं करनी। बुक्स वो सिर्फ रीड करनी है जो आपके सब्जेक्ट्स के साथ रेलिवेंट है, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो आपके बाकी पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, या आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जेंडर स्टडीज़, इंटरनेशनल लॉ एंड अदर सब्जेक्ट्स। इस तरह के सब्जेक्ट की जितनी भी आपको बुक्स मिलती हैं, वो किताबें कोई एक जाके रिकमेंडेड बुक उठा ले। जो रिकमेंडेड बुक है वही सिर्फ पढ़े, क्योंकि आप फ्रेश है और आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो आप जब रीडिंग्स ही करनी है तो आपने किताबें पढ़नी है, तो क्यों आप कोई नावल पढ़ने में टाइम वेस्ट करें? उससे बेहतर ये नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट का बुक उठा लें, उस सब्जेक्ट की उस किताब से आप इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करके उसको याद करें, ताकि जब आप एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, ऑलरेडी आपने उस पर आप वेल रेड होंगे, उस पर आपने बहुत सारी रीडिंग की होगी। देयरफॉर वो रीडिंग्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और इम्पॉर्टेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट है, वो अभी तक ग्रेजुएशन कर रहा है, या इवन तो वो स्टूडेंट जो बिल्कुल अभी फारिग हुआ है, वो सीएसएस की तरफ आना चाहता है, लेकिन वो पहले ये चाहता है कि मेरे पास अच्छा नॉलेज हो। तो वो कोई इंटरनेशनल जो बुक है वो पढ़े, इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़े, हिस्ट्री की पढ़े, जिस तरह यूरोप सिंस नेपोलियन है, इस तरह की बुक पढ़े, या वर्ल्ड ऑर्डर बुक पढ़े, या इंटरनेशनल और बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, वो किताबें पढ़े। लेकिन उसमें ख्याल रखें कि किताब सिर्फ और सिर्फ वही पढ़नी चाहिए जो आपके सिलेबस का हिस्सा हो। लेकिन वो बुक जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो बुक कभी भी ना पढ़े, चाहे आप फ्रेश हो या आप ओल्ड स्टूडेंट हो, रिपीटर हो। ऐसी किताबें बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए जो आपके सिलेबस के साथ रेलिवेंट नहीं होते। सेकंड थिंग क्या करना चाहिए उन बिगिनर्स को? बिगिनर्स अभी से वोकेबलरी इंप्रूव करें। अब वोकेबलरी किस तरह इंप्रूव करना चाहिए? वोकेबलरी के लिए मैंने अलग एक लेक्चर है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वो प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से आप वोकेबलरी की टेक्निक देख सकते हैं। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो साथ साथ आपकी वोकेबलरी भी वेल डेवलप्ड हो जाएगी, आप वहाँ से वोकेबलरी भी जाके सीख सकते हैं। यू मस्ट वॉच दैट लेक्चर, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
कि वोकेबलरी की टेक्निक्स किस तरह होती है और कौन कौन से टेक्निक्स होती हैं, आप किस तरह अपनी वोकेबलरी को डेवलप कर सकते हैं। वोकेबलरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो पेपर्स होते हैं वो इंग्लिश में है, आपने लिखना भी इंग्लिश में होता है, आपसे क्वेश्चन भी इंग्लिश में पूछे जाते हैं, वो क्वालिटी की इंग्लिश होती है। तो चाहे एग्जामिनर के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए या अपनी बात को कन्वे करने के लिए आपको वोकेबलरी रिक्वायर्ड होती है। देयरफॉर वोकेबलरी इज अ मस्ट, आपने लाजमी इसको याद करना है। नेक्स्ट थिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शंस है, वो क्या करे। वो अपनी तैयारी स्टार्ट करे अपने कंपलसरी सब्जेक्ट से, कोई एक कंपलसरी सब्जेक्ट उठा ले। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है उसके पास बहुत सारा टाइम है, तो वो इस तरह करे, अपना एक सब्जेक्ट उठा ले। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स एक सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप ये सब्जेक्ट उठा लें। इस पे जो रीडिंग्स रिकमेंडेड है आप वो रीडिंग्स, वो बुक्स ले, वो नोट्स इकट्ठे कर ले। सो जब ये सारी चीज़ें आप कंबाइन कर लेते, एक साथ रख लेते, उसके बाद आप सिलेबस निकालें, सिलेबस को चेक करें कि इसमें कौन से टॉपिक्स है। इसके बाद देखिए, आपने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को प्रिपेयर नहीं करना, ना ही आपने सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स को प्रिपेयर करना है। आपने करना क्या है, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें कि सीएसएस की तैयारी बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी जैसे नहीं होती, ना ये आपके यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें अपने सिलेबस को और पास्ट पेपर्स दोनों को मिला के जो आप एनालिसिस करेंगे, उससे जो आपको मिलेगा आपने उसी को ही प्रिपेयर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिलेबस है पाकिस्तान अफेयर्स में, टॉपिक है वो प्रिपरेशन है, ठीक है। अब प्रिपरेशन दिया गया है कि आपने प्रिपरेशन को प्रिपेयर करना है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, रियल में इस तरह नहीं है कि वहाँ पे प्रिपरेशन लिखा होगा। प्रिपरेशन लिखा है, ये सिर्फ नाम है कि प्रिपरेशन। अब एक न्यू स्टूडेंट है, उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात होगी इस फेज में कि प्रिपरेशन तो लिखा है, अब मैं प्रिपरेशन में क्या प्रिपेयर करूँ, कहाँ से प्रिपेयर करूँ। देखिए, सिर्फ एक टॉपिक पर हमारे पास हंड्रेड्स बुक्स मिलती है, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है। जब यहाँ पे प्रिपरेशन उन्होंने लिखा है, स्पेसिफाई भी नहीं किया है, तो क्या हम कंप्लीट प्रिपरेशन प्रिपेयर करेंगे या प्रिपरेशन के रिलेटेड जितनी भी बुक्स अवेलेबल है या रिकमेंडेड है, क्या हम वो सारी पढ़ेंगे? आंसर इज नो। हमने क्या करना है, जब हम पहले सिलेबस देखेंगे कि उसमें एक टॉपिक है, आइदर इंट्रोडक्शन है या प्रिपरेशन है या कोई और टॉपिक है, हम उसके बाद उसी सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स लेंगे। पास्ट पेपर्स लेने के बाद हम ये देखेंगे कि इन पास्ट पेपर्स में इस टॉपिक के रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और उन क्वेश्चन में डायमेंशंस कौन से थे। तो जो स्टूडेंट प्रिपेयर करेगा वो सिर्फ और सिर्फ वही डायमेंशंस प्रिपेयर करेंगे जो पास्ट पेपर्स में इस कंसर्न टॉपिक के रिलेटेड पूछे गए। अदर देन दीज डायमेंशंस बाकी सब कुछ इररेलेवेंट होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स फेल इसीलिए होते हैं कि वो प्रिपरेशन का नाम देखते ही वो जाके प्रिपरेशन की बहुत सारी किताबें लेकर आते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। एंड पे क्या होता है, एग्जामिनर ने उसमें से कोई एक डायमेंशन ही सिर्फ पूछना होता है जो 20 मार्क्स का होता है। इस 20 मार्क्स के लिए उसने 20 बुक्स पढ़ी होती है और इसकी वजह से इसने बाकी अपने जो सब्जेक्ट्स है उसको कंप्रोमाइज़ किया होता है। देयरफॉर उनके पास टाइम कम बचता है अपने सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने का। सो द बेस्ट स्ट्रेटजी इज़ कि आप सिलेबस लें, सिलेबस के साथ साथ आप सिलेबस के साथ साथ पास्ट पेपर्स रखें और फिर उसके बाद जो सिलेबस में टॉपिक होगा उस टॉपिक के रिलेटेड जो डायमेंशन पास्ट पेपर में पूछे गए, आपने सिर्फ और सिर्फ वो प्रिपेयर करके उसके नोट्स बना देने हैं और वो नोट्स आप अपनी एग्ज़ाम तक लेकर चलेंगे, उसी से ही आप प्रिपरेशन करेंगे। आप नोट्स कौन से होंगे, किस तरह के नोट्स होंगे, ये हम बाद में जाकर दूसरे लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।